अस्सलामुअलैकुम। मैं प्रोफेटोपैथिक हकीम मुजफ्फर हुसैन अजमल आपसे मुखातिब हूँ। प्रैक्टिस के दौरान में इधर कई केस ऐसा आया जो ट्यूबरकुलोसिस का एलोपैथी में इलाज बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है, मतलब जरासीम तो मर ही जाता है, लेकिन उसमें एक डिमेरिट या कह लीजिए डॉक्टरों की गलतफहमी है जिसका शिकार मरीज ही को होना पड़ता है। यानी कि उसमें जो उसके लिए जो एंटीबायोटिक दवा बनी हुई है जो ट्यूबरकुलोसिस के जरासीम को मार देती है, तो बहुत सही है, कोर्स के हिसाब से दवा खिलाया जाता है। लेकिन उस दौरान में मौसम का फल एकदम मस्ट ज़रूरी था, लेकिन एक गलतफहमी है कि फलों से सर्दी होती है, इसलिए अक्सर लोग फल से लोगों को मना करते हैं। उस हालत में फल की शदीद ज़रूरत होती है, वो ऐसे उसको समझा जा सकता है कि जरासीम मर गया, जो जरासीम का कचरा समझिए कि सिस्टम में मौजूद है। तो अब है कि उस कचरा के सफाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वो काम सिर्फ़ और सिर्फ मौसम का फल ही कर सकता है, चाहे जो हो, अमरूद हो, संतरा हो, खीरा, केला, अनानास, जो भी फल हो मौसम का आपके इलाके में मिलने वाला, और उस फल से लोग सर्दी के डर से उसे मरीज़ को मना कर देते हैं, तो मरीज़ के साथ परेशानी होती है। मतलब जरासीम का कचरा बलगम के साथ जमा रहता है, और फिर कुछ दिन के बाद इम्यूनिटी घटने या उम्र बढ़ने के वजह से फिर वो मतलब ट्यूबरकुलोसिस का हमला होता है, फिर उसमें दवा चलती है। इस तरह से धीरे धीरे 2-3 बार 4 बार जो है 10-15 साल के 10-15 साल के अंदर में अगर इस तरह की नौबत आती है तो मरीज़ के अंदर अब ट्यूबरकुलोसिस नहीं बल्कि दम्मा वाली कैफियत शुरू हो जाती है। और दम्मा वाली कैफियत में एक चीज़ है मार किया कि उस हालत में लोग उसको दम्मा समझते नहीं हैं, मतलब उसको लोग दम्मा समझ लेते हैं, और उसमें इन्हेलर वगैरह जो वक्ती तौर पर आराम देता था उसे आराम भी नहीं मिलता है, इसलिए कि वो तो एक्चुअल होता है टीबी ही का मसला, लेकिन उसको दम्मा समझ के दम्मा वाला जो भी मामला दवा हुआ दिया जाएगा वो फ़ायदा नहीं करता मरीज़ को। तो मसला ये है कि उस हालत में मौसम का फल क्यों ज़रूरी था, उसको एक मिसाल से हम समझा सकते हैं कि आपके मकान में बहुत ज़्यादा चूहा हो गया है, तो जाहिर सी बात है उसको ख़त्म करने के लिए जहरीला बिस्कुट मिलता है मार्केट में। बिस्कुट वाले बनाने वाली कंपनी का दावा है कि आप चूहा जब उस जहरीला बिस्कुट वो खा लेगा तो उसको इतना हेवी प्यास लगेगा जो पानी के चक्कर में वो घर से बाहर भाग जाएगा और बाहर जाके मर भी जाएगा। तो ये तो थियोरिटिकल बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसमें कभी कभार लफड़ा ये होता है कि कुछ चूहा जो है वो आपके घड़ी में किसी दोगा दोगी में अटक के रह गया, वहीं पर जाके मर गया। तो अब है कि वो उसका डेड बॉडी जो सड़ेगा उसके सरांध से कुछ दिन के बाद घर के लोगों को रहना महाल हो जाएगा। उसके लिए उस मरे हुए चूहा की वाली गंदगी से यानी उस कचरा से पूरे घर को सफाई की ज़रूरत है। इसलिए कहीं लेडीज़ लोग जो इसी दवा घर में देना नहीं चाहती हैं कि अब चूहा जहीं तहीं मर जाएगा, अब उसके लिए पूरा घर सराद महकेगा, तो उसके लिए सफाई बहुत मसला पड़ा हो जाता है। तो उसी तरीके से मतलब जरासीम का जो कचरा सिस्टम में मौजूद है उसके लिए मौसम का फल बेफिक्री से खिलाने की ज़रूरत थी। और फल पर सर्दी पैदा करने का इल्ज़ाम जो लगता है वो जबकि गलत है, गलतफहमी है। उसमें यह है कि फल जो है ना वो बलगम के साथ जो कचरा जमा है सबको निकालेगा, तो जो जिस्म की ज़रूरत हुई है इलाज के मामले में कामयाब इलाज के लिए बेहतरीन ज़रूरत है, तो इसलिए हमारे मालिजों को इस किस्म की गलतफहमी से थोड़ा सा ऊपर आके सोचना चाहिए था। इस लाइन में हमारे हकीम साहब लोग और डॉक्टर साहब लोग भी इस मसला में फंसे हुए, चाहे डॉक्टर जिस पैथी के भी हो। तो अब यह है कि आपकी गलतफहमी से मरीज़ को नुकसान हो रहा है, मरीज़ को परेशानी बढ़ रही है, तो थोड़ा सा इसको समझा जाए। और कोई भी मौसम का फल जो है वो बलगम को तो निकालेगा ही, बलगम के साथ जो गंदगी कचरा होगा जरासीम वाला सबको निकाल देगा, तो जिस्म की ज़रूरत भी है। इसलिए बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको मतलब 4 आँख खोल खाल के सोचना पड़ेगा, और इससे इंशाल्लाह मरीज़ का बहुत भला होगा। तो इस पर ध्यान दिया जाए, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़ी छोटी सी बात है। अब उस मामला में
आपकी गलतफहमी से डायरेक्ट नुकसान मरीज़ झेलता है। तो इसीलिए जो है वो थोड़ा सा इस गलतफहमी को दूर किया जाए। हम चूँकि प्रोफेटोपैथी के ऑल इंडिया के प्रोफेटोपैथी यूनियन के ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट भी हैं, तो हमने 2-3 पैथी को मिला के, जैसे एक नेचुरोपैथी जिसमें डाइट कंट्रोल वगैरह से अच्छा से इलाज हो जाता है कुछ मामला में, सबका नहीं होता है। तो अब है कि नेचुरोपैथी वाले भी ट्यूबरकुलोसिस वाले मरीज़ को टच नहीं करते हैं। तो अब उनका कहना है कि ट्यूबरकुलोसिस के मरीज़ में जड़ी बूटी, कोई पुराने नेचुरोपैथ बोलते हैं कि जड़ी बूटी की ज़रूरत है, लेकिन अब उन लोगों का कहना है, नेचुरोपैथी का बेसिक प्रिंसिपल है कि इसमें इन्फेक्शन को लोग नहीं मानते हैं। मतलब आपका अगर इम्यूनिटी सही है तो बड़ा से बड़ा इन्फेक्शन वाले माहौल में आप इत्मीनान से हेल्दी रह सकते हैं। तो इसलिए, लेकिन यहाँ पर तो थ्योरी ठीक है, लेकिन ट्यूबरकुलोसिस के मरीज़ को नेचुरोपैथी वाले अपने हॉस्पिटल में लेते भी नहीं हैं। काय भाई, तो इससे मरीज़ जो है ना वो डर के भागेगा। तो बहरहाल कहीं पर आप इन्फेक्शन को नहीं मान रहे, अच्छी बात है, लेकिन फिर कंट्रोवर्शियल मामला है। तो यहीं पर ज़रूरत है, हालांकि पुराने नेचुरोपैथी वालों ने लिखा है कि ट्यूबरकुलोसिस के मामला में हर हालत में जड़ी बूटी की ज़रूरत पड़ती है, और इस मामले में जो है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस तिब नबी वाली जड़ी बूटी ही कारगर है। इसके अलावा इसीलिए यूनानी वाले लोग जो है पता नहीं कहाँ से कौन जड़ी बूटी से बनाते हैं दवा, लेकिन हमारा एक दावा है कि कोई भी यूनानी आयुर्वेदिक हकीम, आयुर्वेदिक वैद्य जो है, उनके घर में किसी बालक चौक अगर टीबी का मामला हो तो अपनी दवा खिला के उस पर भरोसा करके नहीं रहेंगे, बल्कि वो तुरंत जो है एलोपैथ के शरण में जाएंगे। तिब नबी पर यकीन करने के बाद ही अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के बहुत सारे मामला को हमने डील किया है, जो अंग्रेज़ी दवा या किसी तरह के बाहरी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो इस छोटी सी इस गलतफहमी को दूर करके आवाम को आप फ़ायदा पहुँचाइए, हमारा ये रिक्वेस्ट है। चाहे कोई भी पैथी के माली जो है, सबके लिए रिक्वेस्ट है, और इस बात को थोड़ा सा समझा जाए। समझने के लिए थोड़ा सा खुद पर प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। तो ठीक है, तब